जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य ज्ञान, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हाल ही में यूपी पुलिस की जो भर्तियां हैं वो रद्द हो चुकी हैं। तो योगी सरकार ने आदेश दिया है कि 6 महीने के अंदर भर्तियां करवाई जाएं, तो उनके पेपर हों। तो आपको 6 महीने में बहुत अच्छी तैयारी मिलेगी। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो वो आपका था कमल और रोटी, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये आपका था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, आपको याद रखना है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं राजा राम मोहन राय को, आपको याद रखना। भारतीय पुनर्जागरण का पिता आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो हम एम्बलायोपिया को लेजी आई के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जल्दापारा जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये लखीमपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क है, ये लखीमपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो यह है सतलुज नदी के तट पर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ये आपका है महात्मा गांधी सेतु, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी? ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से ठाणे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो संविधान के 56वां संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं, आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 312 द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? ये था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? ये जैन धर्म के हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो ये नाइटहुड की उपाधि जो थी वापस कर दी महात्मा गांधी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बखिरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ये बस्ती में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में लिखित नहीं है? तो बजट जो है भारत के संविधान में लिखित नहीं है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है?
तो ध्वनि के प्रदूषण के लिए हम ग्रीन मफलर का प्रयोग करते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ माई टर्म किसकी आत्मकथा है? ये शरद पवार की आत्मकथा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? तो ये 28 जिलों से होकर बहती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ, आपको याद रखना। झारखंड राज्य का गठन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चंदौली को हम धान का कटोरा कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपके थे गोविंद बल्लभ पंत, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो हम ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी और झोरा किस राज्य का नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? ये 1872 में प्रारंभ हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी सोन नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये चालुक्यों ने करवाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था अवंतिका, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंदाबर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1995 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टांका किसकी मिश्र धातु है? ये टिन तथा शीशे की मिश्र धातु है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? ये भी कोलकाता में स्थित है, आपको याद रखना है बेलूर मठ। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ये आपका है हरिहर क्षेत्र का मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? ये इटली में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये की थी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये राष्ट्रकूट का काल माना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया? ये 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में भाग लिया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है?
तो ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो ये आपकी समझौता एक्सप्रेस है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो ये आपका हथकरघा है, आपको याद रखना, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग। अगला क्वेश्चन है, तेजड़िया एवं मंदड़िया शब्दावली का संबंध किससे है? तो ये आपका शेयर बाजार से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 61वें संविधान द्वारा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिक के संलयन द्वारा होता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर होती है क्रिकेट में पिच की लंबाई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये हम पुरंदर दास को कहते हैं कर्नाटक संगीत का पितामह। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो यह 1957 में किया गया, आपको याद रखना। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया 1957 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अर्धचालक लेजर प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो ये चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें 17.5% की वृद्धि हुई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय का वायसराय कौन था? तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन था, आपको याद रखना है। यानी भारत की आज़ादी के समय जो भारत का वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये कपिल देव के द्वारा लिखी गई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है? तो ग्वालियर घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को हम जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इर्त किस जनजाति का घर है? तो ये आपकी किर्गिज जनजाति का घर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समान हिमपात वाले स्थान को मिलने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एसोनिफ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ये आपका मेक्सिको है, जहाँ पर चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सन 1883 में सबसे पहले विश्व के किस देश में जल विद्युत की स्थापना की गई? ये फ्रांस में की गई, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार से है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध देवदासी परंपरा से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? ये 1972 में की गई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो थल सेना को हम 7 कमानों में बांटते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो ये 1920 में की गई इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो ये आपकी थी डिकी डोल्मा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये पटियाला में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहला परमवीर चक्र किसको प्रदान किया गया था? ये मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए? ये 1901 में प्रारंभ किए गए, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका है GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया लाल बहादुर शास्त्री को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने होल्स होते हैं? तो इसमें 18 होल्स होते हैं, आपको याद रखना, ठीक है।